जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नेवी एमआर के बारे में। आपको पता है वैकेंसी आ चुकी है, नेवी एमआर एसएसआर, दो वैकेंसी आ गई हैं। एमआर आपको पता है क्या काम होता है, ठीक है। तो एमआर जो है उसमें 10th लेवल का आता है। अभी सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, देन हम सिलेबस पे जाएंगे, किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं पूरी डिटेल में बात करेंगे। ऐसा किसी ने भी यूट्यूब में नहीं बताया, बिल्कुल डिटेल और जेन्युइन, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो पुराना जो एग्ज़ाम पैटर्न था वही सेम टू सेम एग्ज़ाम पैटर्न है आपका, ठीक है। इसका लेकिन कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जाता है, स्टेट वाइज जाता है। कट ऑफ आपका स्टेट वाइज वेरी करता है, किसी भी स्टेट का, जैसे यूपी है, हरियाणा, इनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। और जो आपके साउथ के स्टेट हैं उनका कट ऑफ काफ़ी कम रहता है। ऑफलाइन भी जब होता था तो आपका 10th की जो मार्क्स होते थे उसके बेसिस पे आपका एडमिट कार्ड आता था। अभी तो आपका सबका एडमिट कार्ड आएगा, रिटर्न आपको सबको देने को मिलेगा। तो अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका 50 क्वेश्चन का होता है पेपर और 50 मार्क्स का, और यहाँ पर 30 मिनट का जो है टाइम मिलता है। किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। दो सेक्शन में ये डिवाइडेड है आपका पेपर, ठीक है। एक आपका है साइंस एंड मैथमेटिक्स और दूसरा है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो जब ऑफलाइन होता था, जो कि बात कर रहा हूँ मैं 2018 के पहले की, ठीक है। वैसे कोविड टाइम पे भी ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो मैं बात कर लेता हूँ। जो 2018 के पहले जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था तब ये डिसाइडेड था कि इसके 25 क्वेश्चन और इस सेक्शन से 25 क्वेश्चन, ये सेक्शन ए बन जाता था, ये सेक्शन बी बन जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू हुआ तो आपका जो है ये सेक्शन में नहीं डिवाइडेड थे। 50 नंबर का पूरा पेपर होना है, इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, ये फिक्स नहीं था, ठीक है। इसके कम आ सकते हैं, इसके ज़्यादा आ सकते हैं, ऐसा था। लेकिन जनरल अवेयरनेस के हमेशा ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। बाकी लोगों ने, मैंने एक दो वीडियो लोगों का देखा, उन्होंने बताया हुआ है कि इसके जो है 25 आते हैं, इसके 25 आते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया है जिन्होंने बताया है मुझे, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की। देखिए दोस्तों, ये इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट में ऑफिशियल जो है आपका सिलेबस पड़ा हुआ है, ठीक है, मैट्रिक रिक्रूट्स। तो यहाँ पर भी दो सेक्शन में इन्होंने डिवाइड कर दिया हुआ है। अभी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन ए की बात करें तो साइंस एंड मैथमेटिक्स, और सेक्शन बी की बात करें तो जनरल साइंस, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस, सॉरी मैंने इसको जनरल साइंस बोल दिया, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो इस यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ये पूरी उम्मीद आप रख सकते हो कि यहाँ इस सेक्शन से आपको क्वेश्चन जो है वो 30 प्लस ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। 30 प्लस या 35 प्लस यहाँ से देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैथ्स की बात करें तो बिल्कुल बेसिक मैथ्स आती है। अगर आप एयरफोर्स या नेवी एसएसआर की तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स आपकी आराम से हो जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं, बात करें अगर पहला आपका नेचर ऑफ मैटर यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स में आपका प्लेनेट, अर्थ, सैटेलाइट, सन और इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। 3 टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये 3 अलग अलग टॉपिक हैं, एक टॉपिक नहीं है। अगर इससे बात करें तो एक क्वेश्चन आपको इन 3 टॉपिक से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो साइंस पोर्शन में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और इसका कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाता है, ठीक है। फोर्स ग्रेविटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, नेवी एसएसआर की बात करें या आपका जो है एयरफोर्स की बात करें, एक्स ग्रुप की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोर्स एंड ग्रेविटेशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉ, इससे आपके 2 क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप छोड़ नहीं सकते हो, तीनों एग्जाम में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। ये पूरा आप कवर करोगे और यहाँ से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देन हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। कहने को तो ये पूरा एक टॉपिक नहीं है, लेकिन सारे क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। इतने पूरे से अगर बात करें नेवी एमआर के अंदर 3 क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे, 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एयरफोर्स और नेवी एसएसआर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये 2 तो छोड़ो मत, बिल्कुल भी आपका हमेशा काम आएगा। तो साइंस आपकी यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। जनरल साइंस है, यहाँ पर बेसिक साइंस है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों इसी में इन्वॉल्व हो गया। बिल्कुल बेसिक आता है, 12th लेवल का बोलेंगे कि नहीं आता, ठीक है। 10th लेवल का ही आता है, 10th के ही टॉपिक थे। देन बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल फिजिक्स का, नहीं आता है इसमें एमआर के अंदर, ना ही फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एसआई यूनिट आ सकती है, एसआई यूनिट का 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है एमआर में, बस। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स ठीक ठाक आ जाती है,
लेकिन नॉर्मल ही आती है। मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल्स, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लूँ मैं तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है, जो अगर आपने 12th पास करके आए हो तो बहुत आराम से आप लगा करके जाओगे और नंबर ले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इतने सारे इन्होंने नाम लिख दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको इसमें से एक या दो देखने को मिलेगा, ठीक है, एक या दो, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। तो इसमें तो दिक्कत सबको एमआर के पेपर में होती है, जीके में ये सारा सबको ही कर ले जाता है, ठीक है, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी की आप तैयारी कर रहे होते हो, मेन एयरफोर्स की, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिंपल मेजरमेंट, मेंसुरेशन, ठीक है, सिंपल मेंसुरेशन, ज्योमेट्रिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, मीडियन एंड मॉड, बहुत सिंपल है, और क्वेश्चन मीडियन मॉड इससे भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेवी एसएसआर में भी देखने को मिल जाएगा, और आपका इससे वाई ग्रुप में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, मीडियन और मॉड से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। एक्स ग्रुप में तो नहीं मैंने देखा है, वाई ग्रुप में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इससे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप एयरफोर्स की भी तैयारी कर रहे होंगे, और इससे आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं एयरफोर्स वाई ग्रुप में तो एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, एक्स ग्रुप में भी इससे क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक ऐसा है कि एयरफोर्स एक्स वाई दोनों में काम करता है, और आपका नेवी एसएसआर एमआर दोनों में काम करेगा, ठीक है। ज्योमेट्री आपका बिल्कुल एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, ठीक है, रेयर है, छोड़ भी सकते हो ज्योमेट्री। तीनों एग्जाम की अगर बात करूं तो बिल्कुल रेयर है, ठीक है। एवरेज देखने को मिल जाता है वाई ग्रुप में, मीडियन मॉड आपका वाई ग्रुप में, और इसमें भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, बिल्कुल दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। लास्ट है आपका इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंट, वर्क, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो छोड़ो मत, ठीक है। प्रॉफिट लॉस आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप में देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेवी एमआर में बिल्कुल यहाँ से, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा, आराम से कर ले जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार करना है, एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बाकी आ जाओ जियोग्राफी, कहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन आपके लिए बिल्कुल यूज़फुल है, खुद मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, और अभी भी रिसेंट में जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया है सबका रिव्यू लेता रहता हूँ, ठीक है। जियोग्राफी की बात करें, सॉइल, रिवर्स, माउंटेन्स, पोर्ट्स, आइलैंड, ऑनर्स, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत इसमें है नहीं, बिल्कुल बेसिक आता है, बेसिक लूसेंट पढ़ लो, पूरी तो मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ी होगी, आप लोगों ने लूसेंट पढ़ सकते हो, लूसेंट से ये टॉपिक उठा लो, पढ़ लो, आराम से जो है एक नंबर क्वेश्चन आता है, हो जाएगा, ठीक है। अगला है कल्चर एंड रिलीजन, फ्रीडम मूवमेंट, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट एंड डांस, ठीक है। ये ऐसा पोर्शन है, इसे आप छोड़ सकते हो, ठीक है, छोड़ दो, एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर पढ़ोगे तो पढ़ने के लिए इसमें बहुत कुछ है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन छोड़ के भी इससे काम चल जाएगा, ठीक है। अगला है हिस्ट्री, डिफेंस, वॉर्स एंड नाइबर्स, अवार्ड्स, ठीक है, नाइबर्स आपका नाइबर देश हो सकते हैं, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑथर्स, डिस्कवरीज, डिसीजेज एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपकी इसमें हिस्ट्री आ जाएगी, डिफेंस, वॉर्स, ठीक है, जितनी भी हमारी बेसिक आता है, कोई टफ या हाई लेवल का नहीं आता, जनरल क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, एक क्वेश्चन मुश्किल से देखने को मिलेगा। लैंग्वेजेस, कैपिटल्स एंड, हाँ बिल्कुल, इससे क्वेश्चन कैपिटल एंड करेंसी एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर में और एयरफोर्स वाई ग्रुप में, ठीक है, देखने को कैपिटल एंड करेंसी से मिल जाता है, ठीक है। कॉमन नेम से बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। फुल फॉर्म कैपिटल का एक क्वेश्चन, कैपिटल एंड करेंसी पूरा मिला करके एक क्वेश्चन है, या तो कैपिटल पूछ लेगा या करेंसी, एक क्वेश्चन बिल्कुल निर्धारित है, ठीक है। डे आपके जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, या जैसे आर्मी डे है, आपका एयरफोर्स डे है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट डे, इस तरह से, विमेन डे, इससे आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इमिनेंट पर्सनालिटीज़, नेशनल बर्ड, आपका इससे एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, रेयर है, ठीक है, ये तो जनरल है, आ जाएगा आपको। स्पोर्ट्स की बात करें तो चैंपियनशिप्स, विनर्स, टर्म, हाँ तो इससे बिल्कुल आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तैयार कर पाओ तो बढ़िया है, तैयार कर सकते हो। और हमारा इतना कठिन नहीं है, बस उसकी कट ऑफ क्या है, ज़्यादा जाती है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती हैं। तो एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर डालो, एग्ज़ाम ज़रूर दो, बाकी जो है तैयारी आपकी कैसी है वो आपको कट ऑफ आने के बाद पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो।
बिल्कुल अच्छे से मैंने बता दिया। और फिर भी कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम है आपका मयंक अकेडमी 7, वहाँ पर पर्सनल मैसेज करके कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।